सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और डॉक्टर अब्दुल समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने बात की कि पॉजिटिविटी बहुत अहम चीज़ है और लोग ज़्यादातर नेगेटिविटी सोचते हैं कि आज ही पानी मैंने कम पी लिया तो दिन क्या होगा, मेरे साथ खाना कम खाया है। मतलब ये फॉल्ट अल्लाह ने रखा है, नेगेटिव थॉट बहुत से आते हैं। अब आप उसको रिकग्नाइज करें और उस सब नहीं जाइए, आप नेगेटिव थॉट से बच जाइए आप उसको, और पॉजिटिव मेंटेन करेंगे तो आपको फायदा होगा चीज़ों का। बिल्कुल अगर रियलिटी में रहे आप उसको, आप सेल्फ क्रिटिसाइज करेंगे अपने आप को, अपने काम को, ये अपनी चीज़ों को, ये मैंने क्यों रख लिया तो आपकी सेल्फ स्टीम कम हो जाएगी, आपको जो एहसास का दर्जा है आप फील करने का अपने आप को कम हो जाएगा। अच्छा, दवाएं खाने का सर क्या रमज़ान मुबारक टाइम डॉक्टर हज़रात किस तरह मैनेज करके देते हैं मरीज़ को कि सुबह दवा खानी, दोपहर में और शाम वाली दोनों दवाएं फिर कहाँ गई? तो रमज़ान में फिर आपको मगर की बात तो हम जो डिफरेंट दवाइयाँ आती है जो जिनका डोज सुबह शाम को देते हैं। अच्छा, सुबह शाम जी, इसका डोज वो देते हैं ताकि मैनेज हो जाए। ऐसा होता है कि 3 टाइम की दवाएं, अगर 3 टाइम ना सही लेकिन 2-3 महीने पहले से दवाई कंटिन्यू हो रही होती है और डॉक्टर कहते हैं कि 3 महीने बाद आपको हमें कंसल्ट करना है, तो ऐसे में क्या रूटीन होनी चाहिए? अगर सुबह शाम की दवाएं हैं, सहरी इफ्तारी में कर लेनी चाहिए, अगर 3 टाइम की है उसको किस तरह यूटिलाइज? मैडम आप इसके मैं थोड़ा काउंटर करूंगा आपकी बात को जी। हम अगर किसी कहते हैं सुबह इंजेक्शन लगेगा 8 बजे जी, एक मिसाल दे रहा हूँ, पेशेंट कहते हैं जी मैं तो उठता ही 12 बजे हूँ। आप इसको एक महीने में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो तो नाश्ता ही 2 बजे करता है। सही। जो आम हमारे रूटीन हो गया, गलत हो गया है, सुबह उठने का रिवाज खत्म हो गया है, उसको आप कहाँ फिट करेंगे? नहीं, लेकिन मरीज तो देखिए वैसे 2 बजे उठता हो, लेकिन जब आपने कहा उसको 8 बजे पहुंच जाइएगा तो ये इंजेक्शन लगाना तो फिर तो उसकी जिम्मेदारी है, उसका तबीयत खराब है तो पहुंचे। तो अगर इंजेक्शन ग्लूकोज का नहीं तो हम तो उसको अलाउ कर देते हैं, अगर उसका वो नीड है, एंटीबायोटिक है, ठीक है रमजान में भी लगा ले, क्या हो गया, फर्क नहीं पड़ता उससे। नहीं आपने वो इंजेक्शन मतलब वो दवाई है ना, उसके हिसाब से दवाई है ना वो। हाँ, ये एक ड्रिप लगवा रहा है वो, मतलब पानी ले रहा है, ग्लूकोज ले रहा है, ताकि वो हार्मफुल है, वो मतलब हार्मफुल नहीं है, मतलब वो यूजफुल नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं आता, उसकी नीड है, बिल्कुल दे उसको दवाई। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक में आपसे गुफ्तगू हुई प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से, थोड़ा सा बताइएगा प्लास्टिक सर्जरी है क्या? सर प्लास्टिक सर्जरी ये है कि मतलब इसको रिकन्स्ट्रक्शन भी कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं। मतलब इसमें 2 तरीके की चीज़ होती है, या तो बंदा पैदा सही हो गया, नाक टेढ़ी मोटी है, उसको हम सही कर देते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं, या कोई नुस्खे से पैदा हो गया, कहीं चमड़ी खत्म हो गई है, या स्किन का ट्यूमर हो गया है, या बर्न के बाद खराबी हो गई है, या ट्रामा के बाद खराबी हो गई, हाथ जुड़ गया है, कंधा जुड़ गया किसी का, इसी वजह से मतलब गर्दन करीब आ गई है, उंगलियाँ टेढ़ी हो गई हैं, ये चीज़ें जो हैं इनको हम ठीक करते हैं। ठीक से बना जी के फंक्शनल पॉइंट में सब लेके आते हैं। हैंड जी आजकल ग्लास इंजरी बहुत हो रही है, जैसे चोट लगती है, ग्लास कट लग जाता है, उसमें नर्व भी कटती है, टेंडन भी कट जाते हैं, तो अगर जल्दी आता है तो उसको हम रिपेयर भी करते हैं, वही प्लास्टिक सर्जरी में आता है। ऑर्थोपेडिक वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं। अब पैदाइशी किसी होंठ कटे हुए होते हैं, तालू कटा हुआ होता है, वही प्लास्टिक सर्जरी में आता है। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए तब वो नॉर्मल कह लीजिए, नॉर्मल के करीब हो जाता है। बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है, 100% तो नहीं लेकिन किसी हद तक बिल्कुल होता है। अल्लाह ने जो तौफीक दी तो करता है आदमी, बिल्कुल होता है। सही। चलें डॉक्टर, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब्दुल हकीम पाकिस्तान का एक इलाका है, वहाँ पर उसका रुख कर लेते हैं। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अख्तर अब्बास सियाल जी, अख्तर बताइएगा अब्दुल हकीम में किस तरह लोग इफ्तार का एहतमाम करते हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी, रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला की जानिब से खास अनायतें होती हैं, नेकियां बढ़ा दी जाती हैं और खताएं माफ़ की जाती हैं। रोज़ादार रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए रोज़ा रखते हैं और इफ्तार डिनर का इत्माम किया जाता है। आज हम एक इफ्तार डिनर में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाला से इनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा, आज काफ़ी रश देखने को मिल रहा है, आज कोई ख़ास दिन है कि आपने इफ्तार पार्टी का इत्माम किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक में रहमतों और बरकतों का महीना होता है। हमने दोस्तों के लिए इफ्तार प्रोग्राम का ये इत्माम किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने दोस्तों को इस माह मुबारक में अच्छे खाने खिलाएँ और ढेरों सादते हासिल करें। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हमने इफ्तार किया है, इफ्तार करने के बाद हमने बाजमात तमाम दोस्तों ने नमाज़ मग़रिब अदा की है। नमाज हमारे दीन का एक अहम सुकून है और हम पर फ़र्ज़ है, इसे हम किसी सूरत भी मिस नहीं करते। रोज़ादार अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए रोज़ों का एहतमाम करते हैं और इफ्तार पार्टियों का एहतमाम। जी मेजॉरिटी वही होता है, डेढ़ भर के ले आते बाद
जी, रिपोर्ट आपने देखी अब्दुल हकीम खानेवाल, और डॉक्टर साहब से बात हो रही थी सेहत के हवाले से, और रिपोर्ट में जो चीज़ें हमें नज़र आई, मुरगन ग़िज़ाएँ नज़र आई डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुरगन ग़िज़ाओं का नुकसान भी है, क्योंकि जिस तरह का ऑयल हम यूज़ करते हैं, खासतौर पर बाहर से जो अशिया हम लाते हैं, समोसे लाए, पकौड़े लाए, एक्स्ट्रा कैलोरी दे रहे हैं आपको कैलोरी का पता होना चाहिए भाई बंदे को, किसमें इतना मेरा वेट इतना है, इतनी मेरी हाइट है, उसके साथ मुझे कितनी कैलोरी लेनी है। लेकिन डॉक्टर, हर एक बंदा एक तो इलिटरेट नहीं होता, सबको कैलोरीज का नहीं पता। जो लोग डाइट करते हैं, जो लोग मेडिकल किसी फील्ड से रिलेटेड हैं, आई थिंक वो कैलोरीज काउंट भी करते हैं, वो इस हिसाब से इंटेक भी रखते हैं उसका। हर बंदे को नहीं पता। अब मैं हमारे कैमरामैन इनसे पूछूं आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, इनको क्या पता कि कैलोरीज क्या है? तो बात ये है कि अब तो मेडिकल की बुक्स लाने की जरूरत नहीं है, नेट आपके पास है, आप जो चाहे कैलकुलेट कर निकाल ले बैठ के। हमने ऐसे भी मरीज देखे, आप उसको बता रहे हैं कि ये बीमारी बच्चा लेके आए हैं कि जिसको बीमारी है, इसके 2 ऑपरेशन हो गए, थोड़ी देर में उन्होंने बटवा खोला और कागज निकाल दिया, मैंने नेट पे सर्च किया, ये देखें आप। आपने मान लिया? नहीं समझे, बिल्कुल मतलब बात नहीं समझे। मैंने जो बात उनसे की है कि इसके 2 ऑपरेशन होंगे, किसी पर नाम नहीं लूँगा, ऑपरेशन का नहीं लूँगा। थोड़ी देर बोले जी आप अपना बैग खोला और पेपर निकाला, बोली हाँ जी मैंने भी रिसर्च की है। अब झूठ तो बोल नहीं सकते, पकड़े जाते हैं डॉक्टर। झूठ के बड़ी बात ये नहीं, मैं तो मुझसे नहीं जा रहा, मैं लेके मतलब एक बंदा अगर प्रिपेयर होके आया है जी जी, तो अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है, मतलब जिसको शौक है वो करता डॉक्टर पहले की तरह नहीं कर सकते कि जी ये आपने क्या किया है, नहीं, मैं तो कुछ बता दिया उससे मान लिया। अगर वो एजुकेट है तो ठीक है, वेलकम, खुशी होती है ऐसे बंदे से मिलके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और कलाम शामिल कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपके टाइम का, आप आए, आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की।